पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इसके जरिए चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के दफ्तर में पेटी पेटी भरकर फॉर्म 6 जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 का इस्तेमाल नए वोटर जोड़ने के लिए किया जाता है और इसके लिए स्पष्ट नियम भी तय हैं। नियम के मुताबिक एक व्यक्ति या समूह एक बार में 50 से ज्यादा फॉर्म जमा नहीं कर सकता, लेकिन उनके मुताबिक जमीनी स्तर पर इस नियम की अनदेखी हो रही है और हजारों की संख्या में फॉर्म एक साथ जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसे ठोस इनपुट हैं जिनके अनुसार करीब 30,000 फॉर्म 6 ऐसे लोगों के नाम पर जमा किए गए हैं जो पहले से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। उनका आरोप है कि इन बाहरी लोगों को बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल कर राज्य की जनसांख्यिकी और चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने इस पूरे मामले को एक सुनियोजित साजिश बताते हुए सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह कोई नई रणनीति नहीं है, बल्कि पहले भी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। उनके अनुसार अब उसी पैटर्न को बंगाल में लागू करने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनावी लाभ हासिल किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टीम ने इस पूरे मामले को हाथों हाथ पकड़ा है और इसके पीछे के नेटवर्क और पैटर्न की जानकारी जुटाई जा रही है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और यह मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। यह मामला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं और वोटर लिस्ट को लेकर पहले से ही कई तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। अब सबकी नजर चुनाव आयोग और बीजेपी की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। अगर इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह न केवल राज्य बल्कि देश की चुनावी व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं अगर ये आरोप राजनीतिक बयानबाजी साबित होती है तो यह भी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा माना जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर लोकतंत्र और मतदाताओं के विश्वास पर पड़ता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।